हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि एक एसएससी सीजीएल का बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है और अलजेब्रिक क्वेश्चन है, कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन ही एलिमेंट हैं और ये कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। बहुत इत्मीनान से समझ लो, ये सवाल 10 सेकेंड का होता है और ऐसे बहुत सवाल अलजेब्रिक आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोग फार्मूले लगाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद मत करें। जब छोटे छोटे 10 सेकेंड में हो सकता है तो डायरेक्ट के चक्कर में कभी आप गलत भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, आप थोड़ा सा सोचें। ये सोचें कि अगर तीन संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ सकता है तो क्या तीनों पॉजिटिव हो सकती है? नहीं है। बहुत सिंपल सी आप एक यहां पर वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू +1 और z की वैल्यू -2, तभी यह संभव है कि आप यहां पर 0 ला सकते हैं। और इनके अलावा आप अन्य संख्याएं भी रख सकते हैं। आप यहां पे 5 + 2 7 और -7 कर सकते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको 0 लाना है। अब x की जगह पर क्या वैल्यू आ गई? 1, y की जगह पर 1 और z की जगह पर -2। तो x स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। y और z की जब हम गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहां देखिए y स्क्वायर, y 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन में x और z -2 और 1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस लग जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस z का स्क्वायर। देखो z है -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4 और x y करेंगे तो 1 इंटू 1 अपॉन में आ जाएगा 1। आधा और आधा 1 होता है तो -1 + 4 = 3 इसका राइट आंसर है। इतनी ही देर में ये खत्म हो जाता है तो आपको यहां पर याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से भी कर लीजिएगा। और ऐसा आप जब भी कभी x y z बराबर 0 कह सकता है, आप इसकी वैल्यू पुट करके 0 के इक्वल कर लीजिए और कुछ भी रख के आप आंसर निकाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप 1 1 2 रखें, बस आप 0 कर दें, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।